का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 ऑडियो 19। आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम उस गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों का आवाहन कर लेते हैं ताकि हम उस स्वाध्याय को समझ पाए और अपने जीवन में उसको उतार पाए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। लास्ट ऑडियो में हमने समझा था कि एकता और संगठन का कितना महत्व है ना। चाहे वो अब हमें भौतिक प्रगति करनी हो या चाहे आध्यात्मिक प्रगति करनी हो, सब में एकता और संगठन का बड़ा महत्व होता है। जो अकेला अपनी खुशी के लिए या अपने ही बारे में सोचता है, जो स्वार्थी है, जो सिर्फ अपने सुख और सुविधा के बारे में सोचता रहता है, उसको लोभी और कंजूस की उपमा दी गई थी। आज आगे बढ़ते हैं। समाजवाद और साम्यवाद के सिद्धांतों में इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति की योग्यता एवं कमाई का लाभ सारा समाज उठावे। व्यक्तिगत प्रतिभा एवं क्षमता अधिक होने पर भी उससे उत्पन्न लाभों से वह व्यक्ति की लाभान्वित न हो, वरन सारा समाज एक है, इसीलिए दूसरों को भी उसका लाभ मिले। अन्य बातों में इन वादों से मतभेद हो सकता है, पर इतना अंश तो आध्यात्मिक आदर्शों की ही पुष्टि करता है कि व्यक्ति की सीमा उसके निज के छोटे दायरे में नहीं, वरन विश्व हित के व्यापक तथ्य से जुड़ी हुई है। व्यक्ति अपनी योग्यता चाहे जितनी बढ़ावे, उत्पादन चाहे जितना करे, पर यह न सोचे कि इसका लाभ मुझे ही मिलना चाहिए। विचारणा और क्रिया आरंभ करने से पूर्व यह सोचा जाना चाहिए कि इसका प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ेगा। विश्व हित की दृष्टि से मेरे विचार और कार्यों की क्या प्रतिक्रिया होगी। कितना अच्छा गुरुदेव समझा रहे हैं। यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं कि जो भी हमारे पास प्रतिभा है, प्रतिभा मतलब हमें सबको पता है प्रतिभा का मतलब जो हमारे पास बुद्धि है, जो हमारे पास अच्छे अच्छे कामों करने की शक्ति है, वो जो सारी प्रतिभा है जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी कमाई और अपनी खुशी को बढ़ाते हैं ना, तो वो सिर्फ हमारे अकेले के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर हम देखें ना तो किसी की क्षमता कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। अगर आज हम बच्चों के बारे में भी देखें तो स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो सभी बच्चों की मानसिक क्षमता अलग अलग होती है। कोई कितना ग्रहण कर सकता है, कोई कितना करता है, सबकी अलग अलग होती है। वैसे ही शारीरिक क्षमता भी सबकी अलग अलग है। कोई ज़्यादा काम कर सकता है शरीर से, कोई कम काम कर सकता है ना। सबके पास अलग अलग क्षमता है, लेकिन किसी के पास बहुत सारी क्षमता होती है, मानसिक भी और शारीरिक भी, जिसका इस्तेमाल करके वो बहुत सारा पैसा कमा सकता है, बहुत सारी सुख सुविधा इकट्ठी कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें वो अपने पास कर सकता है। तो यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं कि जितनी भी क्षमता हमारे अंदर हो, ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी क्षमता का इस्तेमाल करके जो हम पा रहे हैं समाज से, जो कमा रहे हैं, जो सुख सुविधा इकट्ठी कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे अकेले की है। अगर ये सोच है ना, तो फिर आप इतने स्वार्थी और उसको लोभी और कंजूस की कैटेगरी में कहा जा सकता है। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि हमें कोई भी क्रिया अगर आरंभ करनी है ना, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं या जो भी हमारे पास अधिकार है, उसका अगर इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले सोचना चाहिए कि मैं जो क्रिया करने जा रहा हूँ या जो मैं करने की सोच रहा हूँ, उसका प्रभाव दूसरे लोगों पे, दूसरे व्यक्तियों पे क्या पड़ेगा, है ना। भगवान कभी ये नहीं, अगर परमात्मा ने पूरा संसार बनाया है ना, तो ऐसा तो नहीं कि वो कहते हैं कि अच्छा सूर्य तो मैंने बनाया है तो सिर्फ मैं ही उसका प्रकाश लूंगा, पानी मैंने बनाया है तो सिर्फ मेरे लिए होगा, किसी को पानी नहीं दूंगा, हवा मेरी है तो सिर्फ मैं इस्तेमाल करूंगा और किसी को हवा नहीं दूंगा। अगर ऐसा परमात्मा सोचने लगे कि मैंने बनाया है तो सब कुछ मेरा है, तो हमारा सबका क्या होगा, है ना। तो अगर हमें परमात्मा जैसा बनना है ना, तो जितनी भी हमारी क्षमता है, बुद्धि है, शारीरिक शक्ति है, उसका इस्तेमाल करके जो भी हमने पाया है उसको चाहे पैसा कहो या फिर घर कहो, गाड़ी कहो, बंगला कहो, कपड़े कहो, जो भी हमने पाया है ना, वो सिर्फ हमारे अकेले का नहीं है,
उस पे सभी का हक होना चाहिए। जिसकी क्षमता कम है, जिसके पास कम ताकत है, कम बुद्धि है, जो ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा कमा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसको ना बहुत अच्छी तरह से एक उदाहरण से समझा जा सकता है। हमें ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, उस पर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो गुरुदेव बता रहे हैं ना कि अगर आज देखें ना, किसी के पास बहुत पैसा है, उसके पास बुद्धि क्षमता ज़्यादा है, उसने ज़्यादा पैसे कमा लिए है ना, तो वो क्या करेगा। अभी जो हम देखते हैं ज़्यादातर लोग शादियों में ज़्यादा पैसा खर्चते हैं और बहुत धूमधाम करते हैं और इतना दिखावा करते हैं कि सामने वाला चक्का चौंध हो जाता है। तो क्या हुआ, उसकी इस क्रिया से दूसरों को प्रभावित कर दिया कि ऐसा करना चाहिए, इससे खुशी ज्यादा मिलती है। और जिसके पास इतने पैसे है नहीं, जिसकी क्षमता कम है, जो नहीं कर पाता है इतना खर्चा, उसको बड़ा दुख होता है ना, वो जेलस फील करता है। तो हमने क्या किया, हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल किया। कैसे? दूसरों को, समाज में दूसरे जो हमसे कम प्रतिभाशाली है, जो हमसे नीचे है, उनको हमने दिखावा दिखाकर उनके दिल में हमने एक तमन्ना पैदा कर दी और वो कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए उसको फिर गलत काम करने की मन करेगा, उसका दिल दुखेगा, है ना। तो हमारी एक क्रिया कितने लोगों को दुखी कर जाती है। तो यही सोचने की जरूरत है कि जो हमने कमाया है उसका इस्तेमाल कैसे करें जिससे हम भी खुश रहे और हमारी खुशी से किसी को दुख भी ना पहुंचे। आगे पढ़ते हैं। दुष्कर्मों का आधार व्यक्तिगत संकीर्णता और स्वार्थपरता ही है। जब तक यह दुष्प्रवृत्तियां मनोभूमि में जड़ जमाए रहेगी, तब तक मनुष्य प्रकट न सही तो गुप्त रूप से, एक प्रकार से न सही तो दूसरे प्रकार से दुष्कर्म करता रहेगा और उसकी गतिविधियां संसार में विक्षोभ एवं संताप उत्पन्न करती रहेगी। वही जो हमने अभी हमने जो उदाहरण से समझा ना कि हम पैसों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि जो नहीं कर पाते हैं उनके दिल में हम एक ज्वालामुखी बना लेते हैं और उनको मजबूर कर देते हैं कि ऐसा करने के लिए वो गलत काम करे, भ्रष्टाचार करे, दूसरों को दुखी करे। तो वही है कि हम एक या दूसरी तरफ से दूसरों को भी गलत मार्ग पे ले जाने की कोशिश करते हैं। जब हम दिखावा करते हैं और पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं या गलत काम करते हैं तो दूसरे भी हमसे प्रभावित हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। जीवन का लक्ष्य पृथकता, बिछुड़ने से पीछा छुड़ाकर प्रेम और एकता की ओर अग्रसर होना है, ताकि बिछुड़ा हुआ अपने उद्गम परमात्मा के समीप पहुंचकर मिलन आनंद लाभ कर सके। इसके लिए वे उपासना उपयोगी होती है जो जीव और ईश्वर की एकता अनुभव कराने में समर्थ होती है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति का जीवन क्रम एकता के आदर्शों के अनुकूल रहे। हम सब ईश्वर के अमर पुत्र, आपस में भाई बहन हैं। परस्पर प्रेम और एकता की भावना से ओतप्रोत सामूहिक हित के सत्कार्य करने और सद्भाव से ही तो स्वार्थपरता व हृदयों की वह पूरी समाप्त हो सकती है जो इस संसार में विभिन्न प्रकार के उपद्रव आए दिन खड़े करती रहती है। कितना सुंदर। अभी जो इतने भी परेशानियां हम देखते हैं ना, दुख देखते हैं, द्वेष देखते हैं, नफरत देखते हैं, कितनी जेलसी होती है, जितने भी दुख का हम अनुभव करते हैं ना, जो पेन हम आज अनुभव करते हैं, हमने खुद पैदा किए हैं, है ना। जिसके पास भी क्षमता है, ज्यादा पैसे कमाते हैं, उसने खुद जीवन का धर्रा ऐसा बना दिया कि उसने दूसरों को भी प्रभावित कर दिया। तो गुरुदेव कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही तोड़ है कि हम उपासना करें, हम समझे कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कैसे जीना है। हम जिससे बिछुड़कर यहाँ आए हैं उनसे वापस मिलने के लिए जो करना है वो ही करना चाहिए। पैसे का इस्तेमाल भी ऐसी जगह पे करना चाहिए ताकि हमारे दूसरे जो भाई बहन हैं, जो जिसके अंदर हमारे ही परमात्मा है, तो उनको खुशी मिले। हम सब साथ एक में संगठन होकर आगे बढ़े और अच्छे कार्य करें, सारे कार्यों में पैसों का इस्तेमाल करें। तभी जाके सारी ये जो परेशानियां आज है ना, भ्रष्टाचार है, जेलसी है, द्वेष है, किसी को नीचा दिखाने की जो आदत है, जो जातिवाद है, उससे हम मुक्त हो पाएंगे और आराम की, शांति की और आनंद की जीवन जी पाएंगे। आगे पढ़ते हैं। शांति और सृष्टि के लिए सद्गति और जीवन मुक्ति के लिए एक ही मार्ग है, ईश्वरीय सृष्टि विधान के अनुसार भगवत इच्छा के अनुसार आचरण करना। भगवान ने अपने से जीवों को पृथक करके उन्हें तेजी से अपनी ओर दौड़कर आने का खेल रचा है। इसी खेल को हम समझे, उसकी इच्छा पूर्ण करें, अपनी संकीर्णता छोड़े, जो कुछ चारों ओर दिखाई पड़ता है उसके साथ एकता और आत्मीयता अनुभव करें।
और विश्व विराट के लिए अपनी अहमता और संकीर्णता का आध्यात्मिक उत्सर्ग करते चले। यह उपसर्ग ही जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का मूल्य है। जो उसे चुकाने को तैयार है उसके लिए अभिष्ट वस्तु का प्राप्त कर सकना कुछ भी कठिन नहीं रह जाता है। कितना अच्छा। बस यही कहते हैं वही, अगर शांति चाहिए और सद्गति चाहिए, जीवन की मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए बस एक ही मार्ग है कि ये जो पूरी सृष्टि के संचालन के लिए जो विधान बनाया गया है और जो भगवान की इच्छा है उसका आचरण करें, उसके रास्ते पे चले, तभी जाके हम शांति और सद्गति पा सकेंगे। तो एकता है, संगठन है कि दिखावा नहीं करना है, जो कुछ हमारी क्षमता है उसको दूसरों के लिए यूज करना चाहिए। वही तो परमात्मा चाहते हैं कि पूरा संसार हमारा है, हम परमात्मा के अंश है, तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो भी खुशी हमें चाहिए, जो भी हम कमाते हैं उसका ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग उससे खुशी महसूस करें, सब लोग खुश रहे, सिर्फ अकेले हम नहीं, सबको सुविधा मिले, सिर्फ अकेले हमको नहीं। और जो भी इस रास्ते पे चलेगा ना, जो भी इसको समझेगा, उसको जीवन में उतारेगा, उसी को सुख और शांति मिलेगी। अगर आपको लगता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है और जो हम कर रहे हैं वही सही है, अगर उसी रास्ते पे चलते रहे ना, तो कभी जीवन में शांति नहीं आएगी, कभी हम उस परमात्मा को मिल नहीं पाएंगे। आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं। उस दिव्य तत्व और गुरु तत्व को प्रणाम करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।